करेंगे स्पीड स्टार रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर से। शुएब, अभी कुछ देर पहले खबर आई है दो खिलाड़ियों से मुताल्लिक, कितनी संगीन बात है ये बता रहे हैं अब्दुल माजिद भट्टी के वहां पर जो एंटी करप्शन यूनिट है उन्होंने मुशाहिदा किया इनकी सरगर्मियों का और उसके बाद ये इल्जाम इन पर सामने आया और उन्हें मुअत्तल किया गया है। देखिए जी, जिस चीज का मुझे डर था मैं कुछ दोस्तों से ही कह रहा था कि ये एक चीज जो पाकिस्तान पीएसएल पे लेबल नहीं लगना चाहिए, जो लग जाएगा वो मेरा डर सही साबित हुआ। और अब क्या पूरी स्टोरी है, क्या पूरी कहानी है, किया क्या हम दोनों ने और कैसे किया, तो ये बाद में पता चलेगा। इस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जिस चीज का मुझे डर था कि ये इसमें जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा पीएसएल में, तो वो मेरा डर पूरा हो गया आज। तो शुएब, अगर ये डर जैसे था तो टीम्स को, बोर्ड को इस हवाले से क्या और सख्त इकदाम नहीं करने चाहिए थे कि खिलाड़ियों को डिसिप्लिन का पाबंद बनाया जाए? जो मर्जी कर लें आप, ये आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप निगरानी कर सकते हैं, सख्ती कर सकते हैं, लेकिन जिसने जो करना है वो करना है। अब इन्होंने क्या किया ये तो मुझे खैर पता नहीं है, लेकिन आप जो मर्जी कर लें, आप स्पेनिश लीग ले लें, आप ला लीगा ले लें, आप इंग्लिश फुटबॉल ले लें, कुछ ले लें, सारों में हो रहा है। टूर डी फ्रांस ले लें, उसमें भी हो रही है मैच फिक्सिंग। तो पता नहीं इस बुराई को कैसे खत्म किया जाए, इसका हल तो मेरे पास नहीं है। जितनी सख्त निगरानी कर सकते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी सैड न्यूज फॉर पीएसएल ब्रांड एंड एज अ पाकिस्तानी आई एम शॉक्ड। अफसोस की बात है शुएब, लेकिन क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीएसएल को ऐसे किसी भी वाकये को रोकने के लिए कोई इकदाम तो किए जा सकते हों? देखिए, सख्ती तो काफी की हुई जी, निगरानी करते हैं, नजर रखते हैं, लोगों को होटल में नहीं आने देते, जिन लोगों के साथ घूमते फिरते हैं उनको भी नजर रखी जाती है, टेलीफोन जो आप यूज करते हैं उसको भी ट्रैक रखा जाता है आपके पास। आप सब कुछ कर तो रहे हैं, एंटी करप्शन यूनिट सब तो कुछ कर तो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई कर जाए यार, तो वो उसका क्या कर सकते हैं आप? जिसने कुछ गलत काम करना है तो वो तो भरे मजमे में कर जाएगा। और वैसे तो एक सख्ती कर सकते थे आपने की। शुएब, ये तो एक अफसोसनाक बात है, अगर तो इन खिलाड़ियों ने ऐसी कोई खिलाफ वर्जी की है, इन पे इल्जाम साबित होता है, तहकीकात होती हैं, जो कि अफसोसनाक बात होगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये नहीं है कि सख्ती थी, नजर थी एंटी करप्शन यूनिट की, पीएसएल, क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी वो देख रहे हैं और कोई इससे आगे अगला स्टेप उठाया जाता, उन्होंने उससे पहले ही इस बारे में शिकायत की या कार्रवाई कर दी इन खिलाड़ियों के खिलाफ। देखिए, अगर उन्होंने उजरत में काम लिया तो फिर तो बहुत ज्यादती की उन्होंने, लेकिन अगर जैसे माजिद भट्टी बता रहे हैं कि उनको दोनों को वापस भेजा जा रहा है फौरन तौर पे, तो ऑब्वियसली कोई ना कुछ तो आपके पास सबूत होंगे जिसकी बिना पे अपने वापस भेजा है। लेकिन ये कि देखिए, दुनिया पूरी में ये सारी चीजें, ये बुराई फैल तो रही है और फैल चुकी है। इसके लिए अब मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि कैसे रोका जाए, लेकिन ये एक पहलू तो है कि जिन लोगों ने भी निशानदेही की है इनकी इस खिलाफ वर्जी की, ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर विजिलेंट लोग हैं जो ऐसी किसी भी चीज को होने से रोकने के लिए मौजूद है वहां पर। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बच्चे अगर सुन रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, यकीन जानिए आपको $1,00,000 यहाँ से मिल जाता है। आप काउंटी खेलते हो वहां से पैसे आपको मिल जाते हैं, पाकिस्तान से खेलते हो आपका कर करा के पैसे आपको 6-7 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया बन जाता है साल का। मैच फिक्सिंग करके आपको क्या 50 लाख मिल जाएगा, करोड़ रुपया मिल जाएगा, और सारी जिंदगी अपनी दाव पे लगा दोगे। तो ये बच्चों को समझाते रहना। आमिर का मामला हुआ कुछ पैसों के लिए, बड़े बड़े प्लेयरों ने किया कुछ पैसों के लिए। आखिर ऐसा काम क्यों करते हैं? और अच्छी तरीके से पैसे कमा सकते हो, लेकिन विजिलेंट है, ये बड़ी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, और लोग पकड़े भी जाएंगे, पकड़ते रहेंगे लोग। लेकिन ये मुझे एक डर जो था भाई, जो मैं आपको बता रहा था कि पीएसएल के साथ मैच फिक्सिंग का जो ब्रांड है ये नहीं लगना चाहिए था। ये मैंने कंसर्न्स अपने बोर्ड को भी बताए थे, सेठी साहब से भी बात की थी मैंने कि इस पे आप पूरी नजर रखें। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज ना हो, लेकिन अब इनएविटेबल को कौन रोक सकता है? ठीक है। शुएब, जब आमिर और मोहम्मद आसिफ सलमान बट का मामला हुआ, फिर उनकी वापसी भी हुई, तो उसके बाद बोर्ड ने काफी इकदाम किए, खिलाड़ियों के लिए क्लासेस और गाइडेंस और कोचिंग का इंतजाम किया गया ताकि वो इस तरह के किसी भी झांसे में नहीं आए या इस राह पर नहीं चले। तो क्या उसमें फिर कोई कमी है? मजीद बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, देखिए, जितना बोर्ड कर सकता है उतना बोर्ड ने किया। यकीन जानिए, मैं खुद वो सारे प्रोग्राम का हिस्सा रहा हूँ, मुझे पता है, बड़ी सख्ती भी की है, सारा कुछ किया, और इतनी हद से ज्यादा सख्ती कर दी थी कि लगता था कि शायद कोई स्कूल की टीम या मेरे ख्याल में बोर्ड की टीम जा रही है, कि जैसे बच्चों को सताया जाता है कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा सख्ती की। लेकिन देखिए, जिन्होंने गलत काम करना है वो बड़े मजमे में भी कर जाएंगे।
अब इन्होंने क्या किया है ये तो तफसील मुझे नहीं पता, लेकिन बोर्ड ने कोशिश पूरी की है और ये बोर्ड ने एक काम भी अच्छा उठाया है कि उनको अगर फौरन वापस भेज दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बोर्ड तो जितनी हद तक जा सकता था उसने किया, लेकिन उससे आगे वो क्या कर सकता है? अगर किसी ने कोई मैच फिक्स करना ही करना है तो उसका क्या कर सकता है? ये आपकी एक गाइडेंस है, आपकी तरबियत है, घर से आपके माँ बाप की तरबियत है, एक माशरे की तरबियत है। ये माशरा ही बेचारा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे हर बंदे को पड़ा हुआ है कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, ताकि जहां से जैसे भी पैसे कमाओ, पैसा कमाओ, बस जैसे मर्जी करके आए। तो बड़ी दुख की और बड़ी तकलीफ की बात है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये सुन के, ये खबर ही सुन के मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान का एक इतना बड़ी ब्रांड पाकिस्तान का लॉन्च हुआ है PSL, और खुदा करते पाकिस्तान की वो ब्रांडिंग शुरू हुई है और ऊपर से ये स्यापा पड़ गया सर पे। शुएब अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज है जो कि अफसोसनाक खबर भी है। शर्जील खान और खालिद लतीफ पर एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। दोनों खिलाड़ियों को अबूरी तौर पर मुअत्तल कर दुबई से वतन वापस पहुंचने के लिए कहा गया है और पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड का ये दोनों खिलाड़ी हिस्सा है। शर्जील खान कल जो मैच खेला गया पहला पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन का, उस मैच में शामिल भी थे, प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। और इसके अलावा खालिद लतीफ पर यह इल्जाम लगा है, दोनों खिलाड़ियों को मुअत्तल कर दिया गया है। शुएब अख्तर का कहना है कि अफसोसनाक है और बोर्ड की जानिब से बेतहाशा इकदाम किए गए खिलाड़ियों को इस तरफ जाने से रोकने के लिए, लेकिन ये अफसोसनाक है कि खिलाड़ी अगर ऐसी किसी भी सरगर्मी में पाए गए हैं तो उससे पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से जो इवेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है उनके ऊपर बुरा नाम आएगा। और इस वक्त ये खबर है कि जो मैच गुज़श्ता रोज खेला गया उसी के हवाले से कुछ ऐसी सरगर्मियां थी जिनका मुशाहिदा करने के बाद ये इल्जाम इन दोनों खिलाड़ियों पर सामने आया। तहकीकात मुकम्मल होने तक शर्जील खान और खालिद लतीफ PSL के मैचेस नहीं खेल सकेंगे। कब ये तहकीकात शुरू होंगी इससे मुतालिक मजीद मालूमात अभी सामने आना बाकी हैं। आपको ये बता दें कि शर्जील खान पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के दौरे में भी शामिल थे, टेस्ट मैच भी उन्होंने वहां पर खेला। और इसके अलावा खालिद लतीफ के बारे में भी आपको बता दें कि वो इससे पहले आखिरी T20 जो अबू धाबी में खेला गया था पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का, उसमें शामिल थे। और इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से कई मैचेस खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो पर्थ में मैच था उसमें 31 जनवरी 2010 को उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से वनडे में नुमाइंदगी की थी। खालिद लतीफ और शर्जील खान दोनों ही पाकिस्तान सुपर लीग की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा हैं। अभी जियो हेडलाइंस। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है क्यू मोबाइल ने। क्यू मोबाइल